हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निरंकुशवाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी रूढ़िवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे हम राजतंत्र कहते हैं, क्या उसे गणराज्य कहते हैं, क्या राष्ट्र राज्य कहते हैं, या कल्याणकारी राज्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर है, जैसे कि पहला पेज का 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो पहला ऑप्शन में दिया है कि कार्ले कैस्पेयर और फ्रेडरिक सार्यू, और ऑप्शन सी दिया है डेला क्रोवा, ऑप्शन डी दिया है गियाकोमो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। जी हाँ, आप सही सोच रहे थे, इसका जवाब जरूर सही दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अस्टररेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक, रूसी दार्शनिक, और डी में है ब्रिटिश चित्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है, किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ए लिखा है लुई फिलिप, ऑप्शन नंबर बी कैरोल कुरिप्स्की, ऑप्शन नंबर सी मैजिनी, और ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्रेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजिनी को खतरनाक दुश्मन बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया यानी पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रिटेन, रूस, पर्सा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी रूसी क्रांति, सी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही इसकी पहली अभिव्यक्ति देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि करण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? रूस के राजा निकोलस को, विलियम प्रथम को, बिस्मार्क को, कावुर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 में 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था? ऑप्शन ए 2, बी में 5, सी में 7, डी में 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए देवदार, बी में बलूत, सी में ओक, और डी में अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलूत। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 में कहता है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1829, बी है 1830, सी है 31, और डी है 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1832। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? मतलब किसका जो चित्र था वो सिक्कों पर और डाक टिकट पर चित्रित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मारियान, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनिया, सी में भारत माता की जय हो, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मारियान। क्वेश्चन नंबर 13 को आगे बढ़ते हैं। 13 कहता है इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? इंग्लैंड और किसके बीच में? तो क्या रूस के बीच में हुआ था, फ्रांस के बीच में हुआ था, स्कॉटलैंड या जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी पर्सा, और डी है म्यूनिक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परसा। क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन ए समान संस्कृति, ऑप्शन बी समान इतिहास, ऑप्शन सी भाषा और लोक परंपरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 में लिखा है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, जो कि क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए नारीवाद, बी है विकासवाद, सी है समाजवाद, डी है महिला सशक्तिकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 में लिखा है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? ऑप्शन ए इटली का, बी जर्मनी का, सी रूस का और डी फ्रांस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्सिले। जी हाँ दोस्तों, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मैजिनी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी काबुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिदरो का, बी नेपोलियन, सी रूसो, डी जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर रूसो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों का स्थापना किसने की थी? यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी मैजिनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैजिनी, इसको मैजिनी भी कहते हैं। 22, वीना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1804, 1805, 1815, 1830। इसका राइट हो जाएगा वीना संधि 1815 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1815 में वाटरलू भी हुआ था, इसको जरा ध्यान में रखना है। कहता जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? पहला बिस्मार्क का है, मेटरनिक का है, नेपोलियन और मैजिनी। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह बात मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, काबूल को राजा विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट 25, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। ऑप्शन ए जर्मनी क्षेत्र, बी एशियाई क्षेत्र, सी बाल्कन क्षेत्र और डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर बाल्कन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है? ऑप्शन ए यूनान, बी फ्रांस, सी रूस, डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यहाँ पूरा हुआ की बात हो रहा है, कब पूरा हुआ? दोस्तों 1871 में पूरा हुआ। चूंकि पूरा हुआ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इटली का था कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ था। हम बात करते हैं दोस्तों 28, जो कि अभी जब जस्ट पता है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861, 1862, 1871, 1870। तो इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने,
काबूर ने। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो एक समझिए ना, मजदूर का आंदोलन था। ये पहला मजदूर आंदोलन था ये इंग्लैंड में। अगर हम बात करें दोस्तों 31 का, सामाजिक वन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रूसो, बी मोंटेस्क्यू, सी डिडरो और डी वोल्टेयर। इसका राइट आंसर रूसो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 में कहता है शुल्क संघ जलवायु की स्थापना किस, है ना, किस पहल पर या किस देश की पहल पर की गई, ये लिखा होना चाहिए, जो कि मिस प्रिंटिंग है। ऑप्शन ए पर्सा, ऑप्शन बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। इसका राइट आंसर पर्सा की पहल पर हुआ था। 33 कहता है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1871 में। तो चांसलर भी बना था 1871 में। ये लॉजिकली सवाल आपको याद रख लेना डायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, पहले तो मनुष्य उसके बाद किसी देश के नागरिक अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैर्सिनी का, ऑप्शन बी वोल्टेयर का, सी रूसो और डी डिडरो। इसका राइट आंसर मैर्सिनी हो जाएगा। तो इस वीडियो के जरिए आप लोग को जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको करा दिया गया, ठीक है। अगर इतने सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेते हो तो समझिए कि आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए 30 क्वेश्चन काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।